तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन मिथिला राज्य के समीप आनंदपुरी नामक एक शांत गांव था। इस गांव में सुमति नाम की एक स्त्री रहती थी, जिसका पति जयंत एक कुशल वैद्य था। जयंत अपने काम में इतना लीन रहता था कि वह अत्यधिक परिश्रम करता था। वह दिन रात लोगों की सेवा में लगा रहता, अपने स्वास्थ्य और आराम की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। उसका यह अति कर्तव्यपरायणता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, क्योंकि वह स्वयं के प्रति न्याय नहीं कर पाता था। सुमति को अपने पति की सेवा भावना पर गर्व था, पर वह इस बात से दुखी थी कि जयंत अपनी अनियमित दिनचर्या से अपने शरीर को क्षीण कर रहा था। उसका मानना था कि जीवन में संतुलन ही दीर्घायु की कुंजी है। इस वर्ष कार्तिक चतुर्थी यानी करवा चौथ के दिन जयंत एक दूर के गांव में महामारी से पीड़ित लोगों की सेवा में गया हुआ था। सुमति ने व्रत रखा, पर उसका संकल्प केवल उनके शरीर की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि उनके जीवन में संतुलन और आत्म देखभाल के महत्व को स्थापित करने के लिए था। शाम को सुमति ने अपने घर के आंगन में पूजा की तैयारी की। उसने अपनी पूजा की थाली में एक एक दीपक जिसमें 2 अलग अलग बत्तियां जल रही थी रखा। उसने इस दीपक को संतुलन ज्योति का नाम दिया, जो कर्तव्य और आत्म देखभाल के बीच सामंजस्य का प्रतीक था। उसने आंखें बंद करके सप्तऋषियों का ध्यान किया, जो ज्ञान और संतुलन के प्रतीक माने जाते हैं। उसने प्रार्थना की, हे ऋषियों, मेरा यह व्रत मेरे पति को ये दिव्य ज्ञान दे कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। उन्हें ये बोध कराओ कि शरीर और मन का ध्यान रखना भी एक पवित्र कर्तव्य है, तभी वे दूसरों की सेवा लंबे समय तक कर पाएंगे। सुमति की इस प्रार्थना से देवर्षि नारद नहीं, बल्कि स्वयं भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता प्रकट हुए। धन्वंतरी ने कहा, पुत्री, तुम्हारा ज्ञान प्रशंसनीय है। तुमने समझा कि अति त्याग भी एक प्रकार का दोष है। मैं तुम्हें एक तांबे का कड़ा देता हूँ। धन्वंतरी ने सुमति को एक तांबे का कड़ा दिया और बोले, करवा चौथ की रात जब तुम चंद्रमा को अर्घ्य दो, तो इस कड़े को अपने करवे के जल में डाल देना। व्रत खोलने के बाद ये कड़ा अपने पति के दाहिने हाथ में पहना देना। ये कड़ा उनके अति परिश्रम को नियंत्रित करेगा और उन्हें समय पर विश्राम और आत्म देखभाल की याद दिलाएगा। सुमति ने श्रद्धा से कड़ा लिया। रात में उसने संतुलन ज्योति के प्रकाश में तांबे के कड़े से युक्त जल से चंद्रमा को अर्घ्य दिया और संतुलन के लिए प्रार्थना करते हुए व्रत खोला। उसी समय जयंत, जो दूर गांव में लगातार काम कर रहा था, अचानक अत्यधिक थकान से बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसे अपने हाथ पर एक ठंडा तांबे का स्पर्श महसूस हुआ। उसे तत्काल ये बोध हुआ कि वह दूसरों की सेवा करते हुए स्वयं के प्रति घोर अन्याय कर रहा है। उसे समझ आया कि यदि वह स्वयं स्वस्थ नहीं रहेगा तो वह किसी की भी मदद नहीं कर पाएगा। अगले दिन जयंत गांव लौटा। उसने अपनी पत्नी से वह तांबे का कड़ा देखा और पूरी कहानी सुनी। उसने पहली बार स्वयं के प्रति अपनी उपेक्षा के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से जयंत ने अपने जीवन में संतुलन स्थापित किया। उसने सेवा का समय निश्चित किया और आराम करना भी अपने धर्म का हिस्सा बनाया। इस प्रकार सुमति के करवा चौथ के व्रत ने जयंत को केवल रोगों से ही नहीं, बल्कि अति कर्तव्यपरायणता के दोष से भी मुक्त किया। आनंदपुरी गांव में यह व्रत जीवन के संतुलन और आत्म देखभाल की साधना का पर्व बन गया। जयंत ने सुमति के व्रत के महत्व को समझा और तांबे के कड़े को अपनी कलाई पर संतुलन के प्रतीक के रूप में धारण किया। अब वह न केवल कुशलता से रोगियों का इलाज करता था, बल्कि अपने लिए नियमित आराम और ध्यान का समय भी सुनिश्चित करता था। आनंदपुरी में उसकी सेवा और संतुलित जीवन शैली की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। जयंत की प्रसिद्धि देखकर आसपास के गांवों से भी लोग अपना इलाज कराने के लिए आने लगे। लेकिन इसी बीच अहंकार की एक नई चुनौती सामने आई। जयंत अब खुद को अद्वितीय और अनिवार्य समझने लगा था। वह अपने सहायक वैद्यों को तुच्छ मानता था और किसी भी रोगी की देखभाल की जिम्मेदारी उन पर छोड़ने से इनकार करता था। उसका मानना था कि केवल उसके हाथों में ही रोग मुक्ति की शक्ति है। उसकी यह भावना सामूहिक सहयोग और विनम्रता की भावना को नष्ट कर रही थी। सुमति ने यह अकेलापन और अहंकार देखा। वह जानती थी कि अति आत्मविश्वास भी अति परिश्रम जितना ही खतरनाक है। अगले वर्ष करवा चौथ का दिन आया। सुमति का संकल्प अब जयंत के अहंकार को तोड़
कर उसे सहयोग और विनम्रता का मूल्य सिखाना था। शाम को सुमति ने पूजा के लिए संतुलन ज्योति दो मुहा दीपक तो जलाया, लेकिन इस बार उसने करवे के साथ 5 छोटी मिट्टी की मटकियां भी रखी। ये मटकियां सामुदायिक सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान का प्रतीक थीं। उसने भगवान धन्वंतरी का ध्यान किया और प्रार्थना की, हे देव, मेरे पति को अति आत्मविश्वास के दोष से मुक्त करें। उन्हें ये बोध कराएं कि श्रेष्ठ कार्य अकेले नहीं बल्कि सहयोग से किए जाते हैं। मेरा यह व्रत उन्हें अकेलेपन के दम से मुक्त कर सामूहिक जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाए। सुमति ने व्रत खोलने से पहले तांबे के कड़े से स्पर्श किए हुए संतुलन जल को उन 5 मटकियों में बराबर बराबर बांट दिया। ये जल अब सहयोग जल बन गया था। उसी रात जयंत को नींद में एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक विशाल भवन बना रहा है, लेकिन जैसे ही वह एक दीवार पूरी करता है, दूसरी दीवार ढह जाती है। वह अकेला काम कर रहा था और थक कर चूर हो गया। तभी 5 साए आए और उन्होंने उस भवन को मिलकर एक साथ बनाना शुरू कर दिया। जयंत ने देखा कि वे 5 साए और कोई नहीं बल्कि उसके 5 सहायक वैद्य थे और वे सभी मिलकर भवन को मजबूती से खड़ा कर रहे थे। जयंत जाग गया। उसे अपने अहंकार पर तीव्र ग्लानि हुई। उसने तुरंत समझा कि उसका काम कितना भी महान क्यों न हो, सहयोग और विश्वास के बिना वह अधूरा है। अगले दिन जयंत ने अपनी पत्नी को धन्यवाद दिया और अपनी सारी अति आत्मनिर्भरता त्याग दी। उसने अपने 5 सहायक वैद्यों को सम्मान दिया, उनके ज्ञान की प्रशंसा की और उन पर विश्वास करना शुरू किया। जयंत ने उनके साथ मिलकर एक चिकित्सा मंडल बनाया, जहां वे सभी मिलकर रोगियों का इलाज करते थे। इस प्रकार सुमति के व्रत ने जयंत के जीवन से अति परिश्रम और अहंकार दोनों को दूर किया। आनंदपुरी में अब करवा चौथ का व्रत संतुलन और सहयोग की साधना का पर्व बन गया, जहां पति पत्नी एक दूसरे को सिखाते थे कि जीवन में व्यक्तिगत श्रेष्ठता से बढ़कर सामुदायिक सामंजस्य का महत्व है। जयंत के चिकित्सा मंडल ने आनंदपुरी और आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य और सहयोग की एक नई लहर ला दी। जयंत की विनम्रता और सुमति के संतुलन और सहयोग के दर्शन ने उन्हें एक आदर्श दंपति बना दिया। उनका कार्य केवल रोगों को ठीक करना नहीं रहा, बल्कि समाज के नैतिक स्वास्थ्य को भी ठीक करना था। लेकिन जीवन की अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी, आशा और निराशा के बीच संतुलन। जयंत और सुमति ने कई वर्ष तक निस्वार्थ सेवा की। अब वे वृद्धावस्था में थे और उनके पुत्र सत्यव्रत ने अपने पिता का स्थान लिया था। सत्यव्रत भी का छोटे उशल वैद्य था, पर गांव में एक बार फिर निराशा का साया मंडराया। लगातार 2 वर्षों तक गांव में बाढ़ आई, जिससे फसलें नष्ट हो गईं और लोगों के पास इलाज कराने या जीवन चलाने के लिए धन नहीं बचा। गांव में अंधकार और निराशा छा गई। लोगों को लगा कि ईश्वर ने उनका साथ छोड़ दिया है। इस निराशा का असर स्वयं सत्यव्रत पर भी हुआ। वह लोगों को ठीक तो कर सकता था, पर उनके टूटते हुए मनोबल को नहीं जोड़ पा रहा था। अगले करवा चौथ का व्रत सुमति के लिए एक अंतिम साधना बन गया। इस बार न अति परिश्रम की चिंता थी, न अहंकार की, बल्कि मानव मन में फिर से आशा का संचार करने की चुनौती थी। शाम को सुमति ने अपने आंगन में पूजा की। उसने अपनी संतुलन ज्योति दोमुहा दीपक के साथ एक सूखी टहनी रखी, जिस पर कोई पत्ता नहीं था। ये टहनी गांव की वर्तमान निराशा का प्रतीक थी। सुमति ने भगवान धन्वंतरी का ध्यान किया और अपनी बहू नमिता सत्यव्रत की पत्नी को अपने पास बुलाया। उसने कहा, पुत्री, आज हम दोनों मिलकर व्रत खोलेंगी। मेरा व्रत भूतकाल के दोषों को दूर करता रहा, पर तुम्हारा व्रत भविष्य के लिए आशा का बीज बोएगा। सुमति ने प्रार्थना की, हे परमपिता, मेरा यह व्रत मेरे पुत्र और इस गांव के लोगों के हृदय से निराशा के अंधकार को दूर करे। उन्हें ये बोध हो कि आशा ही वह पहली दवा है जो हर रोग को ठीक कर सकती है। हमें इस सूखी टहनी को फिर से हरा भरा करने की शक्ति दीजिए। सुमति ने अपना व्रत खोलने के बाद नमिता से आग्रह किया कि वह तांबे के कड़े से स्पर्श किए हुए संतुलन जल को उस सूखी टहनी पर छिड़के। नमिता ने पूर्ण श्रद्धा से ऐसा किया। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। जहां वह जल टहनी पर गिरा, वहां तुरंत नई हरी पत्तियां फूट निकली। और उसी पल सत्यव्रत, जो नदी के किनारे हताश बैठा था, को एक तीव्र विचार आया। उसे याद आया कि उनके गांव के पास एक प्राचीन जड़ी बूटी का वन था, जिसे बाढ़ ने छुआ तक नहीं था। ये वन उनकी चिकित्सा के लिए ही नहीं, बल्कि के जीवन को फिर से शुरू करने के लिए आशा का भंडार था। अगले दिन सत्यव्रत ने गांव वालों को उस वन के बारे में बताया।
जयंत और सुमति के मार्गदर्शन में गांव के लोगों ने मिलकर उन अमूल्य जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया। उन्होंने न केवल उन्हें बेचकर अपना जीवन फिर से शुरू किया, बल्कि उन जड़ी बूटियों को बेचकर प्राप्त धन से बाढ़ प्रतिरोधी मकान बनाने की योजना भी बनाई। इस घटना के बाद सुमति और नमिता ने गांव में ये घोषणा की कि करवा चौथ का व्रत आशा की संजीवनी का पर्व है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी निराशा क्यों न हो, हमें हमेशा संभावनाओं की हरी टहनी की तलाश करनी चाहिए। इस प्रकार सुमति के व्रत ने अति परिश्रम, अहंकार और निराशा तीनों दोषों पर विजय पाए और आनंदपुरी में यह व्रत जीवन के पूर्ण संतुलन और अटूट आशा के धार्मिक प्रतीक के रूप में अमर हो गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।